आज हमारे पास मोहम्मद कलीम आज़ाद साहब का एक बहुत दिलचस्प लेख है। शीर्षक है किरदार में सच्ची मोहब्बत, दिखावा नहीं व्यवहार। जी। और ये आजकल जो एक सवाल उठता है ना अक्सर, उसी पर है हाँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत का असल मतलब क्या है। हाँ, मतलब ये सवाल बहुत अहम है। क्या वो जैसे सिर्फ कुछ नारे लगा देना या तख्तियां उठा लेना काफी है। चलिए आज इसी पर थोड़ी थोड़ी गहराई में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये लेख जैसा आपने कहा ये सीधी बात करता है, मतलब ऊपरी दिखावे से हटकर असलियत पर आता है। सवाल यही है कि मोहब्बत का जो दावा है वो हमारे रोज के व्यवहार में, हमारे किरदार में वो कितना झलकता है। क्या वो वाकई दिल से है या सिर्फ मतलब जुबान की बात है। लेख शुरू यहीं से होता है कि सिर्फ खुद को क्या कहते हैं उम्मत रसूल कह देना जी। या फिर वो नारे लगा देना वो पहचान के लिए काफी नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लोए कहता है असल पहचान तो किरदार से बनती है, हमारे रोजमर्रा के कामों से। क्या ये बात सही है कि हमारा बर्ताव ही इस्लाम का असल परिचय है एक तरह से? बिल्कुल, लेख इसी बात पर जोर देता है कि आपका किरदार ही आपकी असली पहचान है। वही इस्लाम की सच्ची दावत है असल में। इसमें एक बहुत बहुत अहम बात कही गई है कि नफरत फैलाने से तो नफरत ही बढ़ेगी। अगर कहीं बुराई है तो उसे मिटाने का रास्ता नफरत नहीं, मोहब्बत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का हवाला भी है इसमें। अच्छा। मोहब्बत इंसानियत का आधा ईमान है। तो उनके दिखाए रास्ते पर चलना यानी सुन्नत पर अमल करना, वही उस मोहब्बत को जिंदा करना है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मतलब जज्बाती या रूहानी बात नहीं है सर? नहीं। इसका ताल्लुक हमारे एक्शन से, अमल से। हाँ बिल्कुल। सुन्नत पर अमल करने का मतलब ही यही है कि उनके सिखाए हुए अच्छे अखलाक, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, उसे अपनी जिंदगी में उतारना। सही। किरदार का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं बल्कि अच्छा करना है। और ये सिर्फ दूसरों पर अच्छा असर डालने के लिए ही नहीं है। हाँ। लेख एक बहुत प्रैक्टिकल पहलू भी बताता है। वो क्या मतलब व्यावहारिक पहलू से क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि हमारे कामों के नतीजे सिर्फ हमारी अपनी इज्जत या आखिरत तक ही नहीं रहते। अगर कोई जोश में आकर या बिना सोचे समझे कोई गलत काम कर बैठता है, हाँ। तो उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ सकता है। लेख इशारा करता है कि ऐसे कामों से मतलब सरकारी दस्तावेजों पर भी सवाल उठ सकते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर कोई कानूनी मामला बन गया किसी वजह से, तो आगे चलकर पासपोर्ट में, वीजा में या शायद नौकरी मिलने में, अरे बाप रे। हाँ मतलब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये दूर तक असर डालने वाली बात है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी गलती या लापरवाही का असर कितना कितना बड़ा हो सकता है। तो फिर सच्ची मोहब्बत का इजहार कैसे हो? अगर नारे और तख्तियां पूरी तस्वीर नहीं है तो फिर क्या है? लेख इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाता है। आई लव मोहम्मद कहना सिर्फ जुबान तक ना रहे, ये एहसास दिल की गहराइयों से उठना चाहिए। और अल्लाह तो वो तो दिल के हर राज, हर नियत से वाकिफ है। लेख एक और बहुत अहम बात साफ करता है, दिल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, ये जरूरी है, ईमान का हिस्सा है जी। लेकिन इबादत, परस्तिश, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की। हाँ, ये फर्क जरूरी है। मोहब्बत और इबादत के बीच का ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अल्लाह हमारी नियतों को देखता है और उसी के मुताबिक हमारे कामों को तौलता है, कबूल करता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें जी, तो लेख का निचोड़ ये निकलता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हाँ, वो हमारे ईमान का एक लाजमी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसका असली सबूत सिर्फ बाहरी दिखावे या जज्बाती नारों में नहीं है, नहीं, बल्कि हमारे अच्छे किरदार में, हमारे रोज के नेक अमल में, दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में। और सबसे बढ़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करने में नजर आना चाहिए। सही कहा। गोया हमें अपने अमल से साबित करना है कि हम सच्चे आशिके रसूल हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये लेख हमें सोचने और गौर करने के लिए एक अहम सवाल पर छोड़ देता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि क्या कहते हैं, फिक्र करने की दावत है। सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम वाकई इन उसूलों को, मतलब किरदार की अहमियत, दिखावे से परे सच्ची मोहब्बत और अल्लाह की खालिस इबादत, इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने घर में, अपने काम की जगह पर, अपने हर ताल्लुक में पूरी तरह उतार लें जी, तो इसका हमारे समाज पर और उससे आगे बढ़कर पूरी इंसानियत पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। दुनिया को असल मायनों में सच्चे आशिक रसूल की तरह जीना वो कैसा नजर आएगा।